श्री गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय जीवात्मा की गति और धर्म मार्ग का महत्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से जीवन, मृत्यु और कर्म फल के रहस्य के विषय में प्रश्न किया था। भगवान श्री हरि ने उन्हें बताया कि यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अविनाशी है। मनुष्य अपने विचारों, वाणी और कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा की गति और उसके मार्ग के विषय में विस्तार से बताने की प्रार्थना की। गरुड़ ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जगत के स्वामी, हे करुणामय भगवान, मनुष्य जब अपना शरीर छोड़ता है तब जीवात्मा किस अवस्था में होती है? क्या सभी जीवात्माओं की यात्रा समान होती है अथवा उनके कर्मों के अनुसार उनका मार्ग अलग अलग होता है? जो मनुष्य धर्ममय जीवन जीता है और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, मृत्यु के बाद उनकी स्थिति में क्या अंतर होता है? हे प्रभु, कृपा करके इस रहस्य को सरल रूप में समझाइए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा की गति उसके कर्मों, संस्कारों और अंतःकरण की अवस्था के अनुसार निर्धारित होती है। मृत्यु केवल स्थूल शरीर का अंत है। आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने और जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार अगली अवस्था की ओर बढ़ती है। परंतु ये परिवर्तन सभी जीवों के लिए एक जैसा अनुभव नहीं होता। जिस मनुष्य ने जीवन में सत्य, दया, संयम, सेवा, भक्ति और धर्म को अपनाया हो, उसका अंतःकरण अपेक्षाकृत शांत रहता है। इसके विपरीत जिसने अपना जीवन छल, अन्याय, हिंसा, लोभ, क्रोध और अहंकार में बिताया हो, उसके मन पर अपने ही कर्मों का भारी बोझ रहता है। हे गरुड़, मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ चलते हैं। उसका धन, मकान, भूमि, पद, प्रतिष्ठा और परिवार शरीर के साथ संसार में रह जाते हैं। उसके साथ केवल उसके कर्म, संस्कार और अंतःकरण की वृत्तियां जाती हैं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, यदि धन और संपत्ति जीव के साथ नहीं जाते तो मनुष्य जीवन भर उनके लिए इतना संघर्ष क्यों करता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, धन स्वयं अधर्म नहीं है। परिश्रम, सत्य और न्यायपूर्वक अर्जित किया गया धन जीवन निर्वाह, परिवार की रक्षा, शिक्षा, सेवा, दान और लोक कल्याण में उपयोगी होता है। परंतु जब मनुष्य धन को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है, तब लोभ उत्पन्न होता है। लोभ से छल उत्पन्न होता है। छल से अन्याय और अन्याय से दुख उत्पन्न होता है। मनुष्य को धन का स्वामी बनकर रहना चाहिए, उसका दास नहीं। जिस धन के लिए मनुष्य अपने संबंध, स्वास्थ्य, शांति और धर्म को नष्ट कर देता है, वो धन अंततः उसके लिए बंधन बन जाता है। जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के साथ दूसरों की आवश्यकता को भी समझता है, उसका धन पुण्य का साधन बनता है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों का अधिकार छीनकर, असहायों को पीड़ा देकर अथवा छल से धन एकत्र करता है, वही धन उसके अंतःकरण को अशांत करता है। इसके बाद भगवान श्री हरि ने जीवात्मा की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य का अंतकाल उसके पूरे जीवन का दर्पण होता है। जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, सदाचार अपनाया और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा किया, उसके भीतर अंतिम समय में भी एक प्रकार का विश्वास और समर्पण बना रहता है। परंतु जिसने जीवन भर केवल शरीर, संपत्ति और विषयों को ही अपना माना, उसे उनसे अलग होते समय अत्यधिक मोह और भय का अनुभव हो सकता है। इसीलिए शास्त्र मनुष्य को जीवन रहते हुए ही आत्मज्ञान, भगवान के नाम और धर्ममय व्यवहार का अभ्यास करने की शिक्षा देते हैं। अंतिम समय में वही संस्कार जागृत होते हैं जिन्हें मनुष्य ने जीवन भर अपने भीतर मजबूत किया होता है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, धर्ममय जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या केवल पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करना ही पर्याप्त है? भगवान विष्णु बोले, नहीं, हे गरुड़, पूजा, व्रत, जप, तीर्थ और अनुष्ठान मनुष्य के मन को भगवान की ओर ले जाने वाले पवित्र साधन हैं। परंतु इनका वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य का व्यवहार भी धर्ममय हो। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है लेकिन घर और कार्यस्थल पर दूसरों के साथ अन्याय करता है, तो उसने धर्म का बाहरी स्वरूप तो अपनाया, परंतु उसके सार को नहीं समझा। सच्चा धर्म
मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देता है। सत्य बोलना धर्म है, निर्बल की रक्षा करना धर्म है, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना धर्म है, परिश्रम का उचित फल देना धर्म है, भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना धर्म है, क्षमा मांगना और क्षमा करना धर्म है, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना धर्म है, प्रकृति, पशु पक्षियों और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा रखना भी धर्म है। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, धर्म का अर्थ केवल किसी विशेष अवसर पर धार्मिक कार्य करना नहीं है। प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णय ही मनुष्य के चरित्र और भविष्य का निर्माण करते हैं। व्यापारी यदि सही माप और उचित मूल्य रखता है तो वह धर्म का पालन करता है। शासक यदि न्यायपूर्वक शासन करता है तो वह धर्म का पालन करता है। शिक्षक यदि ईमानदारी से ज्ञान देता है तो वह धर्म का पालन करता है। चिकित्सक यदि करुणा और निष्ठा से रोगी की सेवा करता है तो वह धर्म का पालन करता है। कर्मचारी यदि अपने कार्य को ईमानदारी से करता है और मालिक यदि उसका उचित सम्मान तथा पारिश्रमिक देता है तो दोनों धर्म का पालन करते हैं। परिवार के सदस्य यदि एक दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करते हैं तो वह भी धर्माचरण है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान और उत्तरदायित्व के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है। गरुड़ ने पुनः पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य के कर्म ही उसकी गति निर्धारित करते हैं तो क्या परिवार द्वारा किए गए अंतिम संस्कार, प्रार्थना और श्राद्ध का कोई महत्व है? भगवान श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए अंतिम संस्कार, प्रार्थना, दान और पितृकर्म का अपना महत्व है। इन कर्मों के माध्यम से परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान, कृतज्ञता और शुभ भाव व्यक्त करता है। श्रद्धा से किया गया स्मरण जीवित परिवारजनों के मन को शांति देता है और उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है। परंतु ये भी समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करना पड़ता है। केवल बाहरी अनुष्ठान जानबूझकर किए गए अधर्म के परिणामों को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते हुए ही अपने विचार, वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए। मृत्यु के बाद परिवार जो कर सकता है वह श्रद्धा, प्रार्थना, दान और सद्कर्मों के माध्यम से मंगल भाव अर्पित करना है। परंतु जीवन को धर्ममय बनाना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु का समय और जीवात्मा की गति अत्यंत सूक्ष्म विषय हैं। इन्हें केवल भय और दंड के रूप में नहीं समझना चाहिए। कर्म फल का विधान बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय और आत्मविकास के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अपने खेत में कांटों के बीज बोता है तो वह फूलों की फसल की आशा नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि वह अपने जीवन में क्रोध, हिंसा, छल और द्वेष के बीज बोता है तो उसे शांति और आनंद कैसे प्राप्त होंगे? और यदि वह दया, सत्य, प्रेम, सेवा तथा भक्ति के बीज बोता है तो उसके जीवन में आंतरिक शांति और सद्गति का मार्ग खुलता है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, यदि किसी मनुष्य का जीवन अधर्म में बीत गया हो लेकिन अंतिम समय में उसे अपनी गलतियों का बोध हो जाए तो क्या उसके लिए आशा शेष रहती है? भगवान श्रीहरि ने कहा, हे गरुड़, भगवान की करुणा अनंत है। सच्चा पश्चाताप, भगवान का स्मरण और परिवर्तन की वास्तविक इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। परंतु केवल दंड के भय से कुछ शब्द बोल देना सच्चा पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप वह है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को स्वीकार करता है, भीतर से लज्जित होता है और यदि अवसर मिले तो अपने द्वारा की गई हानि को सुधारना चाहता है। अंतिम समय का निर्मल समर्पण जीव के लिए कल्याणकारी हो सकता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य धर्म को अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ता। किसी को यह पता नहीं कि उसका अंतिम समय कब आएगा, इसलिए सत्य, सेवा, भक्ति और आत्म सुधार का आरंभ आज और अभी से करना चाहिए। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन करना चाहिए। उसे स्वयं से पूछना चाहिए, क्या आज मैंने किसी का अनादर किया? क्या मेरी वाणी से किसी को अनावश्यक पीड़ा पहुंची? क्या मैंने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया? क्या मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता की?
क्या मेरे भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष अथवा प्रतिशोध की भावना है? और क्या मैंने आज भगवान को कृतज्ञता से स्मरण किया? जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार का परीक्षण करता है, वो धीरे धीरे अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने लगता है। यही आत्मचिंतन धर्म मार्ग की शुरुआत है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जीवात्मा की यात्रा को सुगम बनाने वाला सबसे बड़ा साधन शुद्ध अंतःकरण है। भगवान का नाम मनुष्य को शक्ति देता है, सत्संग उसे सही दिशा देता है, सेवा उसके अहंकार को कम करती है, दान उसके लोभ को नियंत्रित करता है, क्षमा उसके क्रोध को शांत करती है और सत्य उसके जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। जो मनुष्य इन गुणों का अभ्यास करता है, वो जीवित रहते हुए ही भय से मुक्त होने लगता है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुना। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके उपदेश से यह स्पष्ट हुआ कि मृत्यु के बाद की सद्गति की तैयारी मृत्यु के समय नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन में होती है। जो मनुष्य धर्म, सत्य, दया और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है, वो अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशमय बनाता है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और धर्मात्मा मनुष्य के मार्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे पक्षीराज, अगले उपदेश में मैं तुम्हें धर्मात्मा जीव की गति, पुण्य के प्रभाव और सदाचारी जीवन से प्राप्त होने वाली आंतरिक शांति के विषय में बताऊंगा। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में भगवान श्री हरि ने जीवात्मा की गति और धर्म मार्ग के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात धन, पद और संपत्ति नहीं, बल्कि अपने कर्म तथा संस्कार साथ लेकर जाता है। सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा, सेवा, कर्तव्य निष्ठा और आत्म संयम में प्रकट होता है। मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने के स्थान पर अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सद्गति का मार्ग आज किए गए सद्कर्मों से निर्मित होता है। इसी संदेश के साथ श्री गरुड़ पुराण का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम धर्मात्मा जीव की गति और पुण्य के प्रभाव का सरल हिंदी में श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। हिंदुत्व भारत, सनातन से संस्कार तक, भारत की आत्मा के साथ।